सो सेकेंड टेस्ट थर्ड डे, इसका रिपोर्ट मैं आज आपको पेश करने वाला, और मेरे पास इस रिपोर्ट को कहने से पहले मैं ये कह सकता हूँ, सिराज इज, ओ माय गॉड, मतलब सिराज, यू आर ब्रिलियंट यार, सच अ हार्ड वर्किंग क्रिकेटर। मतलब आपको सोच भी नहीं सकता। आई थिंक प्रॉब्ली आज जो इंडिया वापस इस टेस्ट के अंदर आई है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपके वो जो 6 विकेट जो है, क्योंकि जब सिराज एक अकेला वॉरियर की तरफ बॉलिंग कर रहा था, दूसरी तरफ पिटाई चल रही थी, मतलब आप सोच सकते हैं कि 84 रन पे 5 विकेट गिर गए। उसके बाद 400 रन बनते हैं, जिसके अंदर 300 प्लस रन का पार्टनरशिप होता है, जिसमें जेमी स्मिथ और ब्रुक दोनों खेलते हैं। और इस पार्टनरशिप के बाद मियां मैजिक 6 विकेट लेते हैं, और वो भी बड़ी किफायती बॉलिंग की। बाकी तो आप जानते हो प्रसिद्ध कृष्णा ने किस हालत में अपने आप को रगड़े दिया है, जिस तरह से उसकी पिटाई चली है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रसिद्ध कृष्णा का क्या करना चाहिए। अब ये पूरी जग जाहिर हो गई कि प्रसिद्ध कृष्णा के पास टाइम बहुत है, लेकिन अभी भी बहुत सीखना बाकी है। हाफ डाउन हाफ ट्रैकर उन्होंने बहुत डाले, और हाफ ट्रैकर के चक्कर में क्या हुआ कि ब्रूक और जेमी स्मिथ ने अपना हाथ दे दिया कि लो हमें काट डालो, और वही किया उन्होंने। उन्होंने जो कहा वही करवाया, जो चाहते थे हमारे बॉलर से करवाया। लेकिन मियां मैजिक, मतलब आप समझ सकते हो कि इस बंदे ने, आप विश्वास करोगे, और मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। मियां मैजिक, देखिए इस आंकड़े के अंदर क्या है। ही हैज डन द मैक्सिमम बॉलिंग इन कमिंग डेज। यदि आप पूरी चार्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा बॉलिंग इसने की है, सबसे ज्यादा ओवर की है। और आप कहो मियां यू वांट टू डू अनदर ओवर, ही विल बी राइट देयर टू डू द बॉलिंग। और इस तरह का वर्कलोड जब सिराज करते हैं, आप समझ सकते हो कि जब हम बुमराह को बचाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं एक मैच आप खेलो, दूसरा मैच में मत खेलो। जब यहाँ टेस्ट मैच चल रहा था, उस समय हमने उनको इसलिए लेकर आए कि नहीं, बुमराह विल प्ले ओनली 3 टेस्ट मैचेस, रेस्ट ऑफ दी मैचेस विल नॉट बी प्लेड बाय बुमराह। तो भैया, ये बंदा जितने ओवर करता उससे कहीं ज्यादा ओवर सिराज करता है एज एन क्रिकेटर। इसका वर्कलोड क्या है, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता एक भी बॉलर ऐसा जिसके पास निगल ना हो। लेकिन ये हमारा मियां कभी भी आपको नहीं कहेगा कि, जब भी कहो इज अ कैप्टन्स बॉलर, मतलब कैप्टन जब बोले ये ले बॉल, कितना भी थका हो, मियां अपना बॉलिंग डालेगा ही डालेगा। सो इट्स ही इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। अब मैं एक आंकड़ा और दिखाता हूं कि मियां क्या बन जाते हैं। हवाई सिराज इज इंपॉर्टेंट इन टेस्ट। अब सोचिए कि जब वो सिराज बुमराह के साथ खेलते हैं, उन्होंने 23 मैच खेले हैं, और उसके बाद उनका एवरेज जो है, विकेट जो है 69 और एवरेज जो है 33 का है। एंड इफ ही इज प्लेइंग विदाउट बुमराह, तो मैचेस इसने 15 खेले, विकेट इन्होंने 39 लिए, और 26 का स्ट्राइक रेट है बॉस। इमेजिन कीजिए कि ही बिकम्स डिफरेंट ऑल टुगेदर जब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ये आपने शायद बीजीटी में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई सीनियर बॉलर नहीं था, सिराज वॉज लीडिंग द शो, एंड ही न्यू दैट कि उससे ही परफॉर्म करना है, उसके बगैर और कुछ नहीं हो सकता। एंड देन मियां वॉज डिफरेंट ऑल टुगेदर, सिराज वॉज डिफरेंट ऑल टुगेदर। और इस बार भी यही सिराज ने किया, फाइफर लेकर। अब it's just unbelievable the way Siraj has taken the entire load on himself. So इनका भी नाम शुमार होना चाहिए। अदर वॉरियर, आकाशदीप। आकाशदीप के बारे में अगर हम बात नहीं करते तो इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज इस मैच में जितना मियां मैजिक ने किया उतने ही आकाशदीप ने किया। आकाशदीप को देखने से ऐसा लगता है यार, बंदा बिहार से आता है, सिंपल, बोलने में कोई तामझाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आता है पेस बॉल, पेस है 35 135 140 के आसपास, बॉलिंग करता, स्किटी कस्टमर है। एंड सबसे खास बात यह है कि ये सिराज तो नहीं, अब मैं कह सकता हूँ शामी की कैटेगरी का बॉलर है। स्किट करता है, सिम पे बॉल करता है,
एंड शुरू के 2 विकेट चटका देते और अपना काम खत्म। अब बाद में देखेंगे भैया, जब नया बॉल आएगा तब फिर देखेंगे। व्हाट व्हाट अ बॉलिंग स्पेल बाय बोथ ऑफ देम, सिराज एंड आकाशदीप। 40 के आसपास 39.3 ओवर्स उन्होंने किए, 5 मेडन, 158 रन और 10 विकेट बॉस। दोनों ने मिलके 10 विकेट उखाड़े। कोई और बॉलर आसपास था ही नहीं, किसी और को मौका नहीं मिला, क्योंकि बाकी तो उस समय ब्रूक और इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। जब इस पूरे टेस्ट मैच में आप देखें तो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग इज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। पहले इंडिया बैटिंग करता है, किल्ड इट, नेल्ड इट। उसके बाद सेकेंड में जब फर्स्ट इनिंग्स इंग्लैंड आती है तो इंग्लैंड वापस बैटिंग करती है और पहले के 5 विकेट, पहले के 5 विकेट 80+ रन पे आउट हो जाते हैं और हम सोचते हैं बॉस नाउ हम इनको तीसरे दिन ही लपेट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हैरी ब्रूक कुछ और ही सोच कर आए थे और उनका जो स्मिथ है ना, स्मिथ हैज थॉट्स इन डिफरेंट ऑलटुगेदर। उसके बाद और पिटाई होती है, और पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है कि 300+ रन की पार्टनरशिप और एक रिकॉर्ड जेमी स्मिथ रिकॉर्ड बनाते हैं कि सबसे कम बॉल में, मैं कहने का मतलब सबसे कम ओवर में, मतलब एक सेशन के अंदर सेंचुरी मारकर चले जाते, इतना फास्ट खेल रहे थे। मतलब एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि बॉस दिस इज व्हाट वी वेर प्लेइंग, जैज बॉल, बैस बॉल, तो एक्चुअल बैस बॉल जेमी स्मिथ ने खिलाया। उसके बाद जब ये ब्रूक आउट होते हैं, उसके बाद तो एक झरी सी लग जाती है, करीबन 30 रन के अंदर ही एंटायर टीम इज गॉन। सो इनका भी एक कोलैप्स होता है, जैसे इंडिया का कोलैप्स हुआ इनका भी कोलैप्स हुआ। सो आउट एंड आउट, इट्स मास्टर क्लास यार। आकाशदीप की बॉलिंग में ये दिखता है कि उन्होंने तब के बॉलिंग की है भैया। मतलब कहने का मतलब है कि वो रणजी ट्रॉफी में अपने खूब पसीने बहाए हैं। ऐसा नहीं है कि बस 2-4 मैचेस खेले और 15-20 विकेट मिल गए और उनको लेकर आगे, नहीं, ऐसा नहीं था, बिकॉज उनको भी कंपटीशन थी। बहुत सारे कॉम्पिटिटर अभी भी लाइन में है, अंशुल कंबोज है, हर्षित राणा है, बट आकाशदीप इज आकाशदीप। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग की थी, बट इनको मौका नहीं मिलता था। बट इस बार सामी नहीं है तो उनको मौका मिला है और दिखता है बॉस, दिखता है। मतलब आकाशदीप ने स्किटी, और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज हमने आज हमने जब इंग्लैंड को चेक में रखा है तो इट्स जस्ट बिकॉज दैट वी हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द फर्स्ट टेस्ट। मैंने कहा है कि भैया हमने टेस्ट हारे हैं जस्ट बिकॉज कि हमने कैचेस मिस किए थे। इस बार हमने कैचेस मिस नहीं किए, बहुत ही इम्प्रूव्ड फील्डिंग हमारी थी और कुछ एक चांसेस ऐसे हैं कि भैया वो स्टिक हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो आपके पास यूं आ जाएगा, वो हाथ लगाते हैं। कोई भी फील्डर नहीं चाहता कैच मिस करना, पर दिस टाइम ऑल कैचेस वर टेकन, सम ऑफ द चांसेस, और कोई स्टिक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज दिस वाज फैंटास्टिक। सब कुछ अच्छा बता दिया मैंने अब, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए। क्या हम करना चाहिए ना? तो प्रॉब्लम ये थी बॉस कि 83 रन के अंदर आपके 5 विकेट आउट हो गए थे। हमने सोचा कि भैया इनको जल्दी जल्दी निपटाओ और अब वो खत्म है बॉस, मतलब मतलब 150-200 रन के अंदर निपट जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। जब 150, और कुछ टैक्टिक्स की भी गलती है हमारी, टैक्टिकल थिंग्स थी, जैसे कि हमने जब वो मारने लगे और उनके दिमाग में ये था कि भैया हम मारते हैं और लिखते हैं चांसेस और देखते हैं कि ये क्या एक्ट करते हैं, और वैसा ही हुआ। जब वो मार रहे थे तो हम चले गए हाफ डाउन पे, हाफ ट्रैकर पे प्रसिद्ध कृष्णा हाफ ट्रैकर बॉल कर रहे थे और वो हाफ ट्रैकर पेल रहे थे, दबा के पेले। और पेलने का ये आलम हुआ कि भैया उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की जो रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई हैं अभी से 2 टेस्ट मैच के अंदर, ही इज द वन गाय हु हैज बीन द हिस्ट्री बुक। उन्होंने जो भी बॉलर जो 500 बॉल फेंक चुका है उसमें सबसे महंगे प्रसिद्ध कृष्णा है। उनकी इकोनॉमी लाइक इट वाज लिटरिंग, मतलब पानी की तरह रन बह रहे थे उसके पास। अभी अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा प्रसिद्ध कृष्णा का, व्हाट डिसीजन विल बी टेकन। आई डोंट नो, मे बी अर्शदीप कैन बी लुक्ड इन, सो होपफुली देखते हैं। एक ही सेशन में आप 172 रन देते हैं, आपने यू हैव लॉस्ट 5 विकेट एट 84 रन्स एंड आपके पास 303 रन की पार्टनरशिप हो जाती है ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच में।
एंड व्हाट अ फास्ट, मतलब सच में, एंड यू लॉस्ट 5 विकेट इन 20 रन्स, दैट वाज इनसेन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा बॉस, एब्सोल्यूट सिनेमा। बैटिंग कर रहे हैं, आपके पास एक स्लिप है, थर्ड मैन नहीं है। अरे यार, वो थर्ड मैन का करना क्या है? यदि आप 500 रन भी बना देते हो, 500 रन बनाने के बाद आप स्लिप्स नहीं रखते हो, गली नहीं रखते हो, तो मतलब क्या है? आप थोड़ा सा भी गैप होता है, ऊपर से चले जाए, थर्ड मैन नहीं है, 4 रन, और आप सडनली देखते हो कि 400 रन बना चुके हैं। सो दैट्स वेयर शुभमन गिल हैज टू लर्न कि फील्डिंग कहाँ रखनी है, एक्सपीरियंस उसी समय गेन करेंगे। बट एक्चुअली ये दोनों के साथ हो चुका है, दोनों तरफ ये हो चुका है। तो शुभमन गिल हैज टू लर्न दिस, क्योंकि तो इस तरह हम गलत हो गए। हमें और भी अटैकिंग करना चाहिए, तो वो अटैक करने दो। हमारे पास काफी रन थे हमारे बॉलर्स के पास टू डिफेंड दैट टारगेट। सो हमको रुकना चाहिए था, हमको अपने फील्डर्स, अटैकिंग फील्डर्स लगा के रखने चाहिए थे, और उनको मिस्टेक कर दे। मारते तो कितना मारते हैं, एक ना एक तो एज आएगा। सो वैसे ही कहते हैं ना कि भैया, कि एक बॉल चाहिए एक अच्छे बैट्समैन को आउट करने के लिए। बॉलर कितने, बैट्समैन कितना मारेगा, 4 छक्का 4 छक्का, बट एक बॉल तो एज करेगा। दैट्स वेयर यू वुड हैव आउट। हमने गलतियां गिना दी हमारी कैप्टन की, बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द प्लेयर जेमी स्मिथ। वाओ, क्या खेले, अंत तक खेलते रहे, 184 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 88.8। वाओ, दैट्स नाइस। मतलब 21 फोर्स एंड 4 सिक्सेस, मतलब एकदम खेला उन्होंने, एकदम, मतलब जैसे ब्रेंडन मैकुलम खेलते हैं, वैसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला। एंड आई एम श्योर दिस प्लेयर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग इन कमिंग डेज। टॉक अबाउट हैरी ब्रूक। ये एक प्लेयर ऐसा है जो इंग्लैंड को एक एक बूंद की तरह मिला है। मतलब सो कंसिस्टेंट है, क्या कंसिस्टेंट। लास्ट टाइम 99 बनाया था, इस बार उन्होंने सेंचुरी मारी, और वो भी छोटी मोटी सेंचुरी नहीं मारता ये मारता है, एकदम बड़ी बड़ी सेंचुरी मारता है, एंड लंबा खेलता है और फास्ट खेलता है। सो दिस टाइम ही हैज मेड 158 रन्स 234 बॉल्स में, 17 फोर्स, 1 सिक्सेस एंड 67.5 का स्ट्राइक रेट है। सो इट वाज इनसेन है, मतलब दोनों ने मिलकर तबाही मचा दी, दोनों भाई ने। एक बार तो डर तो लग ही गया था, राइट। अब बात हम करते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की। ये सभी ने, सबने, जब विराट कोहली थे तब भी यही कहते कि वी नीड ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर्स। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं उस ऑलराउंडर का क्या करूं कि वो 6 ओवर करते हैं। रविंद्र जडेजा और सुंदर जो है 17 और 14 बॉल ओवर करते हैं, लेकिन विकेट ले जाते हैं। अब इसी जगह पे आप गेस कर लो कि कुलदीप यादव होते, ऑफ कोर्स उनको एक डिफरेंट मिलता, जडेजा से ज्यादा स्पिन मिलता, सुंदर से ज्यादा स्पिन मिलता, हम थोड़े कम रन बनाते, लेकिन हम विकेट के लिए जाते। आज सिर्फ हमारे 2 पेसर्स ने विकेट लिए। हो सकता था कुलदीप ही आता, तो आई थिंक सुंदर और जडेजा के बीच में, या रेड्डी, नीतीश रेड्डी के जगह पे भी आप कुलदीप को खिला सकते थे। कितने रन बनाए? 0 रन बनाए थे। तो ये मैं सोचता हूँ कि ऑलराउंडर का ऑब्सेशन छोड़ना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं तो कहता हूँ थर्ड टेस्ट में नीतीश रेड्डी को आप चाहे तो बिठा सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक कुलदीप यादव। दैट कैन बी वन ऑफ। सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमने बहुत ही फैंटास्टिक वे में स्टार्ट की है, और मुझे उम्मीद है कि देखो, विकेट तो प्रेशर में ले लेंगे यार, हमारे बॉलर्स ले लेंगे, लेकिन क्या इसको ऐसे ही जारी रखें? बट एनीवे, जो भी है, यशस्वी जायसवाल अभी खेल रहे हैं 28 रन पे, 22 बॉल पे। के राहुल स्टिल दे 28 रन, नॉट आउट, एंड करुण नायर नॉट आउट 7 रन पे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो बाकी का टीम है हमें एक खुशखबरी देगी। बट टुडे द हाईलाइट वाज Shiraz and Akashdeep. That's it. So guys, if you have liked the video, please do like, share and subscribe. Thank you so much for supporting me again. मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।